प्रोटेस्ट हुआ है। मेरे साथ दलित शोषण मंच के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो हैं। मैम, सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले मानसिकता ठीक होनी चाहिए। इस देश में वो काम इंसान से करवाया जाता है जो दुनिया में कहीं नहीं करवाया जाता है। वो है इंसान के मल को इंसान अपने सर पर ढोता है। ये दुनिया में आप कहीं नहीं देखेंगे। रेल में बैठा यात्री जब उसका मल पटरी के ऊपर गिरता है, ये भी आप कहीं नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे देश में एक समुदाय पैदा की गई है, एक जाति पैदा की गई है और ये कहा गया कि ये इसका काम है, इसलिए उससे ये काम आराम से करवाया जा रहा है। वो मरते हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। वो बीमार पड़ते हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। वो औरतें जो मल उठाती हैं, उनके बाल से उसकी बदबू कभी नहीं जाती है, किसी को चिंता नहीं है। तो ये जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक ये वर्ण व्यवस्था रहेगी, तब तक ये प्रथाएं जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, आज केरला की एक सरकार है जो वाम मोर्चे की सरकार है, वहाँ पर उन्होंने एक मशीन लड़कों ने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इजाद की है। उसका नाम है बैंडिकूट। सस्ता है और वो मशीन गटर सीवर के अंदर जा कर के सफाई कर देती है। वहाँ ये सर पे उठाने वाला मल भी बंद हो गया है। तो अगर एक छोटी सरकार कर सकती है तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये केंद्र की सरकार है जो पूरे देश का पैसा लुटा रही है स्वच्छ भारत के नाम पर। लेकिन प्रधानमंत्री खुद कहता है कि जो मल उठाता है उसको आध्यात्मिक शांति मिलती है, सुख मिलता है, क्योंकि ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं। तो उनके भक्तों से उठवाया जाए, यही सुख दिया जाए। अब वो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, लेकिन जो लोग मर रहे हैं उनका मरना तो बंद होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस देश में संविधान है, इस देश का संविधान मनुस्मृति न है और न कभी हो सकता है। उसको भूल जाना चाहिए और इस देश के इंसान को इंसान की तरह उसके साथ व्यवहार शुरू हो जाना चाहिए। सिविलाइजेशन का भी सवाल है। वही सिविलाइजेशन है। जो मर्द इस देश में खाना खा के थाली नहीं धोता है, वो लगता है कि उसको इन सब मामलों को संवेदनशील। देखिए, वो थाली विदेश में जाकर के धोता, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक जाति विशेष के प्रति उनकी सोच ये है कि गंदा उठाना उनका काम है, सफाई करना गंदा काम है। ये हमारे ही देश में माना जाता है कि सफाई का काम भी गंदा काम है। तो जिस देश में सफाई के काम को गंदा माना जाता है, वो देश कभी साफ हो नहीं सकता है। वो मानसिकता गंदी है। टेक्नोलॉजी भी तो हायर की जा सकती थी, उसको लेकर सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर आप बिला वजह इधर उधर, हम कह रहे हैं जितना पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं उतना आप इस मशीन पर खर्च करके कम से कम ये सीवर के अंदर तो आदमी को भेजना बंद करो। गंभीर मसला है। क्या लगता है कि ये दलितों की वोट बैंक की चिंता होती है, इस मामले में वोट बैंक की भी चिंता नहीं है? वो समझते हैं कि वोट बैंक के लिए कुछ लोगों को खरीद लिया जाएगा, कुछ लोगों को टिकट दे दिया जाएगा, इस तरह से लोगों का वोट ले लिया जाएगा। जाएंगे कहाँ? ये भी तो एक पॉलिसी है ना, कुछ दलितों को टिकट दे दो। हाँ, एटीट्यूड यही है। और अब जागृति बहुत बढ़ गई है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इतना गुस्सा है, हमने तो 2 अप्रैल के बाद देखा है। और दलित महिलाओं में इतना ज़बरदस्त गुस्सा है कि लोग समझ नहीं रहे कि क्या होने जा रहा है। आप बताइए कि आप जो भी देश भर में घूम रही है, आपने लंबे समय तक आप अभी भी काम कर रहे हैं, काम किया है। वोट के लिहाज से डर से सरकारें काम करती है, लेकिन सफाई कर्मचारी का जब मामला आता है तो वहाँ भी सर पहले नौकरियाँ थी, उसको अब कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर दिया गया। 6-7 हज़ार रुपया, अब तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी फिर बन जाएंगे। ऐसा है ना, आज एक सफाई कर्मचारी के लिए जो लोग कहते हैं इस काम को छोड़ दो, लेकिन कैसे छोड़े? अब तो जो पक्की नौकरी थी वो भी छोड़ के कच्ची नौकरी लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतने बदहाल हैं। सवाल ये है कि एक तो ये सिस्टम है जो कि तमाम मजदूरों के तमाम अधिकारों को छीन रहा है, और उस सिस्टम में जो सबसे निचला पाया है वो दलित का, वाल्मीकि का, सफाई कर्मचारी का है। और इस पाये को अगर हिला दिया गया तो ये पूरा ढांचा हिलेगा, ये बात भी पता है। क्या करना चाहिए लोगों को? अगर आप सफाई कर्मचारी होते तो क्या फैसला करते? अगर हम सफाई कर्मचारी होते तो हम अपनी यूनियन में मजबूती के साथ ये मांग उठाते कि जब तक ये हम काम कर रहे हैं, पहली बात तो कच्ची नौकरी बंद करो, सबको पक्की नौकरी दो, फिर सबको इक्विपमेंट दो, और सीवर में जाने का काम अब मशीन से करवाओ। सफाई कर्मचारी सवर्णों के हवाले हो जाएगा, उनको सीवर में उतरना पड़े तो मशीन आ जाएगी, ऐसा लोग लिख रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, अगर उनको उतरना पड़े। अगर उतारने का डर भी शायद दिखा दिया जाए।
गरीब सवर्णों को यहीं से आरक्षण क्यों ना दे दिया जाए शिविर में उतरने वाला? वो तो जब मांगते हैं हम लोग कहते हैं इसी में ले लो, लेकिन इसके लिए इसमें वो चाहते हैं, देखिए यही बात है, आरक्षण का मतलब वो यही समझते हैं कि इस तरह के कामों में दलितों के लिए आरक्षण ही होना चाहिए, जो शुरू से चला आ रहा वही कायम रहना चाहिए। आपका लेफ्ट यूनियन पर लगातार भरोसा करती रही है, लेफ्ट सड़कों पर आती भी है, तमाम आलोचनाओं के बाद सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं आप लोग, कोई एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल करने की जरूरत है? मैसिव प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और जहाँ हमारी सरकार है वहाँ करके दिखा भी रहे हैं कि इसको खत्म। इवन पश्चिम बंगाल में ये सर के ऊपर मल ढोने की प्रथा खत्म हो गई थी हमारी सरकार के चलते, ये भाषा सिंह ने भी अपनी किताब में माना है। तो कोशिश करते हैं, उस तरफ जाते हैं, लेकिन बड़ी रूढ़ चीज़ें हैं, इन रूढ़ियों को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन तोड़ना पड़ेगा। सर्वर्ण समाज थोड़ा तो प्रगतिशील हुआ है, संवेदनाएं जगह जिस तरह से आज लोग मंचों पर आए हैं। आप पूरे समाज को नहीं कह सकते, कुछ लोग हैं, ये भी सोच की बात है, कुछ लोग दलित हैं लेकिन सोच उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने आज जो देखा, जो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, जो लोग सर्वर्ण समाज की इसमें बहुत से नए जनरेशन के लोग आए, तो लगता है कि उनका भी हृदय परिवर्तन, वो चाहते हैं चेंज आए, क्योंकि वो खुद भी महसूस कर रहे हैं कि उनके अधिकारों का जो कुठाराघात हो रहा है वो भी तो वो देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में बंदियां मतलब प्रवेश बंद है, उनके सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, उनके अनपढ़ लोगों को वाइस चांसलर बना करके बिठाया जा रहा है, ये भी तो सब देख रहे थे। ये युवा पीढ़ी भी विचलित है। तो ये लगातार दलित शोषित मंच है, लेफ्ट का विंग है, उसके लिए लगातार काम करते हैं। मैं बार बार बात करता हूँ, ये देश तभी बेहतर होगा जब लोगों के अंदर एक सामंजस्य बनेगा, लोगों में भाईचारा बनेगी। और सफाई कर्मचारी वाला जो मामला है, ये तो इतना भयानक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग हर साल मर जाते हैं और किसी के कानों पर जू नहीं रेंगता। सोचिए कि मतलब ये जो लोग कहते हैं, इस धंधे में तो सम्मान भी नहीं है, इससे अच्छा तो बॉर्डर पर जाके मरे। सम्मान नहीं है, मैं कह रही हूँ एक गाय की अगर मरने की अफवाह उड़ती है तो लोग मारने मरने पीट करके मार डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक सफाई कर्मचारी गटर के अंदर मर जाता है, किसी को चिंता नहीं होती, सब कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये है हमारा समाज। तो ये है आपका समाज और ये है आपकी दिशा, और बनाते रहिए आप लोग अखंड भारत। शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।